सिंह जी, जो आपकी आज की प्लानिंग है वो क्या रहेगी? हमारी प्लानिंग ये है कि हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। हमारी पंजाब से कम 1100 ट्रॉली और आ रही है, तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना है। ये राष्ट्रीय आंदोलन इसको बन चुका है, लेकिन इसको अब जन आंदोलन बनाना है। उसके लिए हम कल पलवल गए थे, वहाँ स्टेज पर बोलकर आए हैं। तो हम सबको मैसेज दे रहे हैं, घर घर मैसेज पहुँचा रहे हैं कि सभी निकल कर आएँ। केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि पूंजीपति जो हैं वो मंडी को जब खत्म हो जाएगा तो उसको वो स्टॉक कर लेंगे। आपको भी उस भाव पे नहीं मिलेगा जो आज आपको 20 रुपए किलो आटा 25 रुपए मिल रहा है, ये 50 रुपए में मिलेगा। तो इसको जन आंदोलन बनाने की हमारी तैयारी है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली जयपुर हाईवे भी जाम करने वाले हैं आप, तो यहाँ से कोई लीडर जा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, वो ड्यूटी जो है वो राजस्थान के लीडरों ने और जोगिंदर यादव जी ने संभाली है कि हम उसको वहाँ जाम करेंगे। अगर हमने उनको बोला था अगर हमारी ज़रूरत होगी तो यहाँ से ट्रॉलियाँ भी भेजेंगे और जो लीडर हैं उनको भी भेजेंगे। तो उन्होंने बोला था अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलवा लेंगे। वो थोड़े से लेट हैं, हो सकता है शाम तक पहुँचे, आज वो कर देंगे। सरकार से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है आपके पास, जहाँ आपने भेजा हो कोई प्रस्ताव? नहीं, ना हमने अभी कोई भेजा, ना सरकार की तरफ से आया। तो अभी तो जो है सरकार इस पे ये कह रहे हैं कि थोड़ा इसको लंबा लेके जाना चाहती है। सरकार की मंशा है इस आंदोलन को किसी तरह कमज़ोर किया जाए, इस आंदोलन को ख़राब किया जाए। देखिए उसमें अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी है। ऐसा कोई नहीं है, ये सब किसान है, निरोल किसानी आंदोलन है और ये अपने हक के लिए आए हैं। इनका हक है कि तीनों कृषि कानून को रद्द करें और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और पराली वाला है और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। ये हमारी मांगों को पूरा करें, ये सब वापस लौट जाएंगे। इनकी और कोई मंशा नहीं। टिकरी बॉर्डर पर कुछ दिन पहले पोस्टर दिखाए गए थे, तो कृषि मंत्री का बयान है कि जो किसान आंदोलन है उसको एंटी नेशनल लोगों ने हाईजैक कर लिया है। अरे कहाँ हाईजैक कर लिया? देखिए ये स्टेज हमारे पास है, तो हम किसानों के आगू हैं। यहाँ पर कोई नक्सलाइट नहीं है, ना कोई खालिस्तानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए वो एक स्टेज पे हुआ, क्योंकि वो जथेबंदी इस जथेबंदियों में नहीं है, वो अलग जथेबंदी है, उनकी अपनी अलग कोई बात हो सकती है। हम नहीं उसके बारे में कोई कमेंट करना चाहते, उसका जवाब वही देंगे कि उन्होंने पोस्टर क्या दिखाए हैं। हमारे यहाँ से कोई ना पोस्टर दिखाया गया है, ना दिखाया जाएगा। हमारे यहाँ एक ही पोस्टर है, वो है तीनों कृषि कानून रद्द करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको रद्द करें, पराली वाले को रद्द करें और स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको लागू करें। पर सरकार ने तो आपको प्रस्ताव दे दिया है बातचीत करने का, तो फिर आप किसान बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो प्रस्ताव कहाँ भेजा जी? वो तो प्रस्ताव भेजा उन्होंने वो अमेंडमेंट के लिए, वो छोटे छोटे पॉइंट हैं। वो चाहते हैं उसमें जो संशोधन करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मंडी प्राइवेट भी रखेंगे। भाई काहे को रखेंगे? हम एक मंडी चाहते हैं। अगर किसी प्राइवेट व्यापारी को खरीदना है, उस मंडी में प्रोविज़न पहले से है कि वो MSP के ऊपर खरीद सकता है, तो वहाँ से खरीदे। दूसरी मंडी की ज़रूरत क्या है भाई? हमको तो ये नहीं समझ आ रहा, जो चीज़ किसानों ने मांगी नहीं आज तक, वो सरकार क्यों दे रही है? वो क्यों सरकार अब उसको वापस लेने को तैयार नहीं? क्या सरकार को घाटा होने वाला है? तो हमको ये लग रहा है सरकार पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी का घाटा पूरा करने के लिए किसानों को लुटवाना चाहती है, किसानों को मारना चाहती है। सरकार तो कह रही है कि हम वो बिल में शोध कर देते हैं, सरकार पर किसान अड़े हुए हैं कि हम वो बिल कैंसिल करेंगे। तो ऐसे में बातचीत का हल कैसे निकलेगा सर? अरे भाई, जिंदगी मौत में क्या शोध होती है? जिंदगी मौत में कभी शोध हुई है? तो ये तो हमारी मौत का फरमान है, उसको वापस लें, शोध की जरूरत है नहीं। अरे सरकार क्यों जिद पे अड़ी? बच्चों की तरह जिद करके बैठी सरकार होती है लोक राय की, जो लोक राय से सरकार बनती है कि ये लोग अच्छे, इनको आगे सत्ता में लाया जाए। लेकिन अगर लोक राय उनके खिलाफ है और उन बिलों के खिलाफ है, तो वो अपने पूरे भारत की लोक राय अपने खिलाफ क्यों बनाना चाहते हैं? अगर ये जन आंदोलन बन गया तो ये मानकर चलिए कि आगे आने वाली जो सरकार मोदी की नहीं होगी। फिर ये जान ले, जो किसानों की बात करेगा उसकी सरकार होगी। ये किसान विरोधी बात करता है, तो इसको विरोधी सरकार को हम नहीं रहने देंगे। किसान कोई इसको नहीं रहने देगा। एक बात सामने आ रही है कि जो किसान जथेबंदियां हैं पूरे पहले देश भर में थे, अब उनमें एकजुटता नहीं रही है, वो अलग अलग हो गई है। नहीं, वो देखिए, वो उस रोज बात पैदा हुई जिस रोज अमित शाह जी की मीटिंग थी, तो वो जथेबंदियां लगने की, वो उनको नॉमिनेट किया गया सभी जथेबंदियों की तरफ से कि आप 13 ये लीडर जाएंगे 44 में से, उसमें 9 पंजाब के थे, 4 गो अदर स्टेट के थे।
तो उसको सिलेक्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया जथेबंदियों की तरफ से कि आप ही जाकर बात करके हैं, क्योंकि उनकी शर्त थी सरकार की, सरकार ने शर्त रखी थी कि आप थोड़े सदस्य आए, छोटी कमेटी आए। तो हम कोई रास्ता छोड़ना नहीं चाहते कि सरकार ये ना बोले कि किसान जिद पे रहा। हमने अपनी जिद छोड़ दी कि हम सभी नहीं जाएंगे, सरकार का कहा मान लिया और हम थोड़े आदमी चले गए। लेकिन लाए क्या, सरकार ने दिया क्या, वही बात, हर बिंदु पे चर्चा, हर बिंदु पे चर्चा। हमने उनको बोला कि हम आपसे ये लेने आए हैं कि आप कानून रद्द करके हमको क्या देते हैं, वो उसके बारे में बात करो। तो अमित शाह जी जो थे वो कोई अच्छा जवाब नहीं दे सके, तो इसलिए हम आ गए। फिर उन्होंने प्रस्ताव भेजा, हमने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया क्योंकि वो हमारे लायक नहीं है। हम ये कानून ही है हमारे लिए जो है हमारे लायक नहीं है, सभी को रद्द करवाना चाहते हैं। तो ये सभी के सभी कानून रद्द करें। अभी दिन ब दिन संख्या है जो लोगों की बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए संयुक्त मोर्चा के पास क्या प्लानिंग है सर? अरे भाई, अभी आपने मेरे को स्टेज से बोलते देखा होगा, हम तो बड़ी सख्त भाषा में बोले हैं कि भाई जितने नौजवान आए हैं होश में रहो, यहाँ पर कोई उल्टा सीधा नारा नहीं लगाना और कोई दारू पी के कोई हड़दंग नहीं मचाना, डेक लगा के हड़दंग नहीं मचाना। तो ये सारी बातें हम रोज़ उन लड़कों को, बच्चों को, नौजवानों को समझा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल जितनी जथेबंदियां हैं बिल्कुल इसको कंट्रोल में रखे हुए हैं अभी तक। इसमें सरकार जो है, सरकार इसमें गलत इंटरफेयर ना करे। नौजवान हमारा आज समझ गया है कि ये लड़ाई हमारी है, क्योंकि ये लड़ाई बुजुर्गों की नहीं है, नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। वो समझ गया है हमारी बात को, जो संदेश हम स्टेज से देते हैं उसको वो तुरंत मानते हैं। और पूरी देखिए आप, जितनी ब्रिगेड हमारी लगी हुई है इस संचालन को करने में, सारा नौजवान लगा हुआ है। तो पूरे नौजवान इस बात को समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए, बुजुर्ग आदमी हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हमको भी इनकी बात मानकर ही चलना है। एक किसान जथेबंदी सुप्रीम कोर्ट में गई है 3 कृषि कानूनों के विरोध में, वो कौन सी है सर? वो देखिए हम में से नहीं है, वो अपने से कोई चला गया, वो चला जाए। हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाए? सरकार को हमने बनाया है, तो इसी सरकार को पूछना पहले हमारा फर्ज है कि जो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ये कानून भेजे, ये तो सरकार ने भेजे, ये एक एक्ट इन्होंने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने तो बनाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाते, वहाँ से मंजूरी लेते कि एक्ट की ज़रूरत है, फिर तो हम बात करते हैं। सरकार ने ज़बरदस्ती ये एक्ट बनाया है, हम सरकार से ही वापस करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की अभी कोई बात नहीं हमारी जथेबंदियों की तरफ से। ये सरकार शरारतें करवा रही है कि बाद में बोलेंगे कि आपकी एक जथेबंदी ने वहाँ केस डाल दिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। इस बात को लटकाना चाहती है, इस आंदोलन को ख़राब करना चाहती है। तो इसके चलते ये सरकार की सभी पॉलिसियां हैं इस आंदोलन को कमज़ोर करने की। लेकिन हम जितने किसान नेता यहाँ पर हैं, 475 जथेबंदियाँ पूरे भारत की, उसमें से कोई सुप्रीम कोर्ट ना गया है ना अभी जाएगा। हम तो सरकार से ही ये मांग कर रहे हैं कि इसको रद्द करें और रद्द करवा कर ही वापस जाएंगे।